सब आग लग गई, सब नुकसान हो गया मेरा। तो पहले से हम मौजूद थे, तो बेचारे अपने तौर पर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से बाल्टी डालना, कोई इधर से पाइप डालना, कोई इधर से डालना, सबके सब चारों तरफ से कर रहा था। बहुत कोशिश करी, बहुत लोगों ने अच्छे तरीके से कोशिश करी है। भले ही आग पे अब काबू पा लिया गया है, आग बुझा दी गई है, लेकिन घर के अंदर जो भी सामान था वो लगभग पूरी तरह से जल के राख हो गया है। 10 मिनट में सब तहस-नहस हो गया और घर के अंदर में अच्छी बात ये रही कि अल्लाह के रहमो करम से यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जो भी हुआ माली नुकसान हुआ। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबुल फजल इनकलेव में और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत ही खतरनाक आग लगी हुई है। सेकंड फ्लोर पे आग लगी हुई है। ये घर इनका शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट। हम तो लेटे हुए थे, वो भांजी आई हुई है, भांजी ने बतलाया जो घर में आग लग रही है मामू। मैं भागा हुआ गया, मैंने कहा इतने तब सब खत्म हो गया था मामला। तो आपने अपने वाले फ्लैट में हुई है? मेरे वाले नहीं, मेरे फ्लैट में शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट किसी एक बोर्ड में एक बोर्ड में हुआ, फिर सोफे ने आग पकड़ ली पूरे घर में 5 मिनट में। अभी तो आप देख भी नहीं पा रहे होंगे कितना नुकसान हुआ है। नुकसान को कुछ देख ही नहीं रहा है बिल्डिंग। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंच गया यहाँ पे? यहाँ कम से कम बता 25 मिनट बाद आई है। एक यहाँ पे आए बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा वहाँ पे वो अंदर आ भी नहीं पा रहे हैं। आ रहा 25 मिनट बाद आई है। अरे जब आग लगी तो लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की, सबने बेचारा ने, मोहल्ले पड़ोस वालों ने सबने खूब कोशिश करी है। पाइप चलना देखो, वो देख रहे हैं। कितने फ्लोर इसका घर है? वो कितने गज का घर होगा? ये मेरा 100 गज का। 100 गज का, 3 कमरे हैं। 3 कमरे। तो अब तक कुछ अंदाजा भी नहीं हो रहा कितनी आग गई होगी, कहाँ गई होगी, कुछ भी अंदाजा नहीं। सब आग लग गई, सब नुकसान हो गया मेरा बहुत। देखिए दोस्तों, ये बहुत अफसोस की बात है, इनका ही ये घर है। आग कैसे लगी है ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। ये पत्ता रास्ता है अबुल फजल इनकलेव का। मेरे ख्याल से जी ब्लॉक है, जी ब्लॉक है ये देखिए, ये वाला पूरा अच्छा खासा नुकसान हो चुका है और बुझाने की कोशिश की जा रही है। बहुत हद तक आग पे काबू पाया भी गया है, लेकिन जब तक यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आए हैं तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। क्योंकि अब तक ये अंदर गए नहीं है और अंदर ये चले जाएंगे तो हो सकता है इनको ये मालूम चले कि अंदर जो चीजें है वो सब कुछ जल के राख हो गई है। हालात बहुत टेंशन में है लोग। ये पता लगा बिल्कुल, और हम तो मामा का नाम सुन के भागे चले आए। हमें तो बिल्कुल अभी पता लगा है। पहले इलाके के लोगों ने बुझाने की कोशिश की, करी है, सब लोगों ने अपने तौर पे जो हो सकता है वो किया उन्होंने। देखिए धुआं अगर दिखाइए आप तो कंटिन्यू घर में धुआं निकल रहा है। अफसोस इस बात का है कि 20 मिनट कंटिन्यू आग लगा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ है कि 100 गज का जो मकान है उसमें ज्यादातर चीजें अल्लाह करे बच जाए, लेकिन उम्मीद लग रही है जिस तरह का माहौल है उससे लग रहा है कि वो सब कुछ जल गया। घर पे लेटा हुआ था, मैं उसको बोला ही हमारे दोस्त अफरीदी के, मेरे मामा का घर है। जब तक हम यहाँ आए तो यहाँ पे आग पूरी तरह, आपको पता है आग तो किस तरीके से फैलती है। 10 मिनट में सब तहस-नहस हो गया और घर के अंदर में अच्छी बात ये रही कि अल्लाह के रहमो करम से यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जो भी हुआ माली नुकसान हुआ। इसमें भी अल्लाह की क्या बेहतरी है भाई, है कि जो नुकसान हो गया घर का सारा पूरा घर का सोफा वगैरह सब जो होता है घर में सब जल चुका है। ब्रिगेड मौके पे आ चुकी है, पुलिस भी मौके पे है और मेरे हिसाब से तो देखो 10, 15, 20 मिनट लगी जाती है फायर ब्रिगेड आने के लिए। मेरा सवाल मुझसे ये है, आमतौर पे हम लोग देखते हैं ओखला में लोग पे कार लगा रहते हैं, कब्जा किए रहते हैं, उस वजह से मुझे लगता है कभी कभी फायर ब्रिगेड को सही जगह पहुंचने में कुछ देर तो हो जाती है। देखिए परेशानी ये होती है, हमारे ओखला में सबसे बड़ा इशू तो इंक्लोजमेंट का है ही, आपको भी मालूम है शिबली भाई, आप और हम हर बार चर्चा करते हैं इस बात का, कभी 15 दिन में कभी इंक्लोजमेंट का सबसे बड़ा यहाँ पर जो है इशू है। कहीं गाड़ी खड़ी है तो कहीं ठिये लगे हुए हैं और कोई अगर हादसा जैसा आज यहाँ हुआ है, अगर कोई हादसा ऐसा हो जाए और ठिये और गाड़ी बीच में हो तो यहाँ तो गाड़ी नहीं आ पाएंगी। तो उनसे भी मेरी अपील है भाई रोड पे जो है गाड़ियाँ ठिये आने में जो सुविधा हो, एम्बुलेंस वगैरह, उन्हें जो है रास्ता क्लियर कर। देखिए दोस्तों, एक चीज बता दो आपको, जिस तरह फायर ब्रिगेड वालों ने अपनी इस गाड़ी को बंद कर दिया इन्होंने अभी, इसका मतलब ये है इनको लगता है कि हमने आग पे काबू पा लिया है। देखिए भले ही आग पे काबू पा लिया गया हो, आग बुझा दी गई हो, लेकिन कितनी देर तक आग लगी रही? कम से कम आधा घंटे तक अंदर आग लगी हुई थी। इसका मतलब ये है कि भले ही आग पे अब काबू पा लिया गया है, आग बुझा दी गई है, लेकिन घर के अंदर जो भी सामान था वो लगभग पूरी तरह से जल के राख हो गया है। अभी सिचुएशन ये है कि घर वाले अपने घर में जा नहीं पा रहे हैं, चूंकि आग लगी हुई है, धुआं हो रहा है, तो घर में नहीं जा पा रहे। जब वो जाएंगे कुछ देर के बाद
जब आग पूरी तरह से बंद हो जाएगी, पानी पूरा हो जाएगा, जलने बनने का खतरा किसी तरह से नहीं रहेगा वहां पे, तब ये लोग जाएंगे, तब जाके इनको अंदाजा हुआ कि नुकसान हुआ तो कितना हुआ। फिलहाल इस बात का अंदाजा पूरा है कि चूंकि आग लगभग आधे घंटे तक घर के अंदर लगी हुई थी, तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि घर के अंदर जो भी सामान है वो सब का सब जल के राख हो गया होगा। खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, किसी का जान नहीं गई है, कोई जला नहीं है, लेकिन सामान बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब देखिए कंटिन्यू यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आए हुए हैं, लेकिन आपको मालूम है ओखला में चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लोग रोड पे इंक्रोचमेंट किए रहते हैं, कार गलत तरीके से लगाए रहते हैं, उसकी वजह से फायर ब्रिगेड वालों को भी हमेशा यहाँ तक पहुंचने में, जहाँ आग वाग लगी है वहां तक पहुंचने में उनको देर होती है। इसी तरह ये पहुंच गए हैं, आग पे लगभग काबू पा लिया है। दोबारा इन्होंने मशीन स्टार्ट की है, हो सकता है कुछ आग कहीं कहीं बची हो तो उसको ये बुझाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं अबुल फजल इनकलेव के जी ब्लॉक के इस घर में सेकंड फ्लोर पे आग लगी है और इस आग से अच्छा खासा इनका नुकसान हो गया है। तो देखा बहुत तगड़ा मामला था, लोग आसपास से बुझा रहे थे, बुझ नहीं रहा था। फिर मैंने आके 100 नंबर कॉल करी, रोड खाली करवा के एम्बुलेंस अंदर घुसवाया फायर ब्रिगेड पर, तब जाके मामला बुझा। 15-20 मिनट मतलब एम्बुलेंस टाइम पे आ गई थी। आपको लग रहा है कि लोग जो पहले से हम मौजूद थे वो बेचारे अपने तौर पर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से बाल्टी डालना, कोई इधर से पाइप डालना, कोई इधर से डालना, सबके सब चारों तरफ से कर रहा था। बहुत कोशिश करी, बहुत लोगों ने अच्छे तरीके से कोशिश करी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि घर जो है लगभग 100 गज का है और 3 कमरे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि लगभग सामान सारा जल चुका है? नहीं, सामान किचन की तरफ पहुंचा नहीं था अभी तक, तो किचन की तरफ उधर नहीं पहुंचा, इधर ही फ्रंट ड्राइंग रूम की तरफ ये इधर ही है अभी तक। अंदर अब गया नहीं को, बाद में तो आग बहुत तेज लग गई थी, फिर हम लोग नीचे आ गए, कॉल किया, ये इनको बुलाया, अंदर रास्ता करवाया सबके लिए, ये क्लियर करवाया। देखिए एक चीज मैं आपको दिखा दूं, कंटिन्यू आप देखिए यहाँ पुलिस वाले आए हुए, इधर दिखाइए पुलिस वाले यहाँ पे आए हुए हैं, शाहीनबाग थाना अबुल फजल का होता है, तो वहां से पुलिस वाले आए हुए हैं, फायर ब्रिगेड वाले भी आए हुए हैं। जो इलाके के लोग हैं, बहुत से लोग आमतौर पे कहते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाते रहते हैं, मदद नहीं करते, लेकिन इनका कहना यह है कि नहीं, बहुत से लोग ये हैं जिनको अपने अपने तौर पे, जिनको लगा कि हम आग बुझाने के लिए जो कुछ कोशिश कर सकते हैं उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की। वो देखिए फायर ब्रिगेड वाले ऊपर पहुंचे हुए हैं वो, और आग बुझाने की हर मुमकिन कोशिश वो कर रहे हैं। धुआं अभी भी दिख रहा है, पानी पूरी तरह से घर में डाल दिया गया है, कोशिश ये हो रही है कि आग को पूरी तरह से काबू पा लिया जाए, लेकिन वो जब तक इंश्योर नहीं करेंगे हमने आग पूरी तरह से बुझा दी है, वो यहाँ से जाएंगे नहीं। जब धीरे धीरे ये घर वाले ऊपर पहुंचेंगे तब इनको अंदाजा होगा कि इनका नुकसान कितना हुआ है। फिलहाल आग लगने से गर्मी बहुत ज्यादा है और लगभग आधा घंटे तक आग लगी हुई थी, तो नुकसान तो अच्छा खासा यहाँ पे हो ही गया है। देखिए दोस्तों, भले ही फायर ब्रिगेड वाले आज यहाँ पे जल्दी पहुंच गए हैं, लेकिन मैं जिस रोड पे हूँ, हरिकोठी रोड पे, अब सब लोग जानते होंगे बहुत ही बेशर्मी के साथ दोनों तरफ लोग कार लगाए हुए होते हैं। अभी भी यहाँ पे देखिए, उधर दिखाइए पूरी कार लगी हुई है, देखिए आप कंटिन्यू। ये फायर ब्रिगेड वाले जा रहे हैं, उनको जाने में आसानी नहीं होगी, भले ही वो पहुंच जाए लेकिन बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे। और इधर आप दिखाइए, इधर तरफ, इधर दिखाइए राइट साइड में, यहाँ भी लोगों ने बहुत बेशर्मी के साथ कार लगाई हुई है। तो ये जो इलाका है हरिकोठी वाला, चाहे दूसरा इलाका भी, यहाँ पे बहुत बेशर्मी के साथ लोग रोड पे अपनी अपनी कार लगाए रहते हैं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड वालों को आमतौर पे आने में दिक्कत होती है। आज भले ही लोगों ने जल्दी खाली करवा लिया, जो कार इधर उधर थी उसको हटवा लिया, तो यहाँ फायर ब्रिगेड वाले एक तो यहाँ पहुंचे हुए हैं और दो मेरे पीछे, ये दिखाइए 2 फायर ब्रिगेड यहाँ पे है, लेकिन कार किस तरह लगी रहती है वो दिखा दीजिए आप। बहुत ही बेशर्मी के साथ लोग कार रोड पे लगाते हैं और कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं। कम से कम इमरजेंसी के लिए वो अपना नंबर डाल दे, ताकि जब जरूरत का वक्त हो। देखिए आगे दिखाइए, जाम लगा हुआ, दिखाइए जाम लग गया आगे। इन लोगों की बेशर्मी की वजह से ही कभी हालात खराब होते हैं, तो लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हरिकोठी रोड पे हमेशा बेतरतीब तरीके से कार लगी हुई रहती है, जिसकी वजह से कभी कोई इमरजेंसी हो तो फायर ब्रिगेड को आना हो, एम्बुलेंस को आना हो तो परेशानी हो जाती है। आज भले ही कुछ लोगों की मेहनत से जल्दी जल्दी खाली कराया गया तो फायर ब्रिगेड वाले आ गए, लेकिन जिस तरह यहाँ पे कार बेतरतीब लगी होती है, इलीगल तरीके से लोग रोड पे कब्जा किए होते हैं, उससे खुदा न करे कभी हालात खराब हो तो फायर ब्रिगेड को आने में वहां पे मुश्किल होगी, हमेशा होती है और आगे भी होती रहेगी।